कृष्णा श्रील प्रभुपाद इस्कॉन का संस्थापक आचार्य उनकी शिक्षा तथाकथित साधुओं की शिक्षा से संपूर्ण रूप में अलग है। जिस प्रकार प्रहलाद महर्षि की शिक्षा भगवान श्री राम जी के गुरु जी वशिष्ठ की शिक्षा कि हमारे वैष्णव आचार्य की जो भी शिक्षा, जो प्रामाणिक आचार्य की शिक्षा और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को सुदृढ़ रूप में पालन करने वाले श्रील प्रभुपाद है। इसलिए तथाकथित जो आज साधु लोग मान लेते हैं, ये भी साधु है, वो भी साधु है, कोई निराकार को मानने वाले होते हैं, भगवा वस्त्र पहन करके साधु वेश में रहने वाले होते हैं, किंतु भगवान को साकार स्वरूप को स्वीकार नहीं करने वाले होते हैं। ऐसे साधुओं को प्रभुपाद कभी साधु रूप में माने नहीं अपने जीवन में। भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे ही शिक्षा दिए, मायावादी कृष्ण अपराधी, साधु है कि वो कृष्ण के चरण अपराध है। अपराध यही है, वो भगवान के साकार स्वरूप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। श्री कृष्ण को परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्र परम भगवान रूप में स्वीकार नहीं की है। श्री कृष्ण ही परम सत्य है, वो स्वीकार करने के लिए कभी उनके हृदय में बैठा है नहीं। ऐसा व्यक्तियों को प्रभुपाद कभी साधु रूप में नहीं माने, न उनकी संगति किए, न वो प्रेरणा दिए ऐसा लोगों की संगति करने के लिए, न उनके शास्त्र में उनको कहे। बहुत सारे साधु सम्मेलन होता है, साधु के सम्मेलन में प्राय तो लोग देखने मिलता है त्रिपुंडधारी, निराकारवादी, निर्विशेषवादी, भगवान की सत्ता को, परम सत्य को, भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य रूप में स्वीकार नहीं करने वाले को ऐसा साधु सम्मेलन में आकर बैठते। आज तो ऐसा हो गया, साधु के नाम पर जो लोग मुसलमान लोग भी, आज ही रोहिंग्या मुसलमान भी आकर साधु वेश में घूम रहे हैं। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में देखेंगे, लाल कपड़ा पहन कर के गंजा फूकते दिन भर, नशेड़ी चीज में लिप्त है कि शराब नशेड़ी खा करके लेटे हुए। अब लोग बोलते ये साधु है, साधु वेश दे अपनी जीविका चला रहे, परिवार चला रहे, खर्च उठा रहे, भीख मांग रहे साधु बनकर। ऐसा साधु वेश धर कर के कोई भी व्यक्ति आ गया, उसको साधु नहीं मानने के लिए श्रील प्रभुपाद उपदेश दिए। यदि कोई साधु हाँ प्रवचन कर रहा है, कथा कह रहे, लोग फॉलोअर कर रहा है, बड़े बड़े आश्रम बना करके कुछ समाज सेवा भी कर रहा है, यदि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य रूप में नहीं स्वीकार किया और वो शिक्षा नहीं प्रचार किया, भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, परम धाम है, सभी की शरण देने वाला आश्रय स्थली है, ये शिक्षा को यदि नहीं दिया, वो साधु होते ऐसे ही वेलफेयर करने, सेवा करने वाले, समाज सेवा करने वालों को प्रभुपाद मध्य उसको साधु स्वीकार नहीं किए। जिस प्रकार अपनी तपस्या से बड़े काम करने वाले थे विश्वामित्र जी, तपस्या शक्ति संचय किए, तपस्या बल पर माने दूसरी ब्रह्मा जी जैसा शक्ति संपन्न कर लिए, दूसरी क्रिएटर भी बन गए थे, किंतु वशिष्ठ जी उनको ब्रह्मश्री रूप में स्वीकार नहीं किए। ब्रह्म ऋषि माने भगवान को समझने वाला व्यक्ति, ब्रह्म मतलब भगवान है, भगवान को जानने वाला व्यक्ति रूप में उनको स्वीकार नहीं किए। पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान की इच्छाओं से रखने वाले और अपने बड़े बड़े सिद्धियां को दिखाने वाले, दिखावा करने वाले कोई भी तपस्वी व्यक्ति हो, कोई भी वैराग्य व्यक्ति हो, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति हो, उसको साधु रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए साधु की परिभाषा जिस प्रकार भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे कि कपिल देव भगवान मध्य भी अपनी
शिक्षाओं, तीसरा स्कंद भागवत में माता देवहूति का है, ये सिद्धांत यदि विचार करा जाए, कृष्ण के अन्यान भक्त होना चाहिए। जब तक अन्यान भक्त नहीं हुआ, कृष्ण व्यतिरिक्त और दूसरा का भक्त नहीं, अन्यान मतलब है कृष्ण की भक्त होना चाहिए, विष्णु की भक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, कृष्ण के दासत्व स्वीकार करना चाहिए। जब तक कृष्ण के दासत्व स्वीकार नहीं किया, कृष्ण सेवक नहीं बना, केवल मान प्रतिष्ठा पूजा सम्मान इच्छाओं से समाज सेवा करके लोगों को यूट्यूब चैनल में डाल के अपने नाम पूजा प्रतिष्ठा में जो प्रसार होते हैं, ऐसा लोग कभी प्रभुपाद स्वीकार नहीं किया। इसलिए प्रभुपाद शिक्षा संपूर्ण अलग। अब कुछ भक्त हैं प्रभुपाद की शरण में हैं, जाते हैं, इसको उनके बड़े बड़े पोस्ट पोजीशन में रह रहे, किंतु वो सहज लोगों के पास जा रहे, उनकी मति भ्रम हो चुका है कि प्रभुपाद शिक्षा वो ठीक से पढ़े नहीं, समझ नहीं पाए। अब फिलहाल कोई आज ही मेरे को प्रभु जी बता रहे थे, इसको उनके गुरु हैं सच्चिदानंद महाराज, वो बराघाट बाबा के पास जा रहे हैं। ये सब इस्कॉन का खिलाफ में है, प्रभुपाद का खिलाफ में जाना। जिन्होंने वैष्णव परंपरा सहज या रास्ता को ग्रहण किए, कभी वैष्णव सिद्धांत को पालन नहीं करते, एकादशी व्रत रखना, वैष्णव परंपरा दीक्षा संस्कार आदि होना, जो वैष्णव विधि विधान है, नारदीय पंचरात्र की विधि है, वो पालन नहीं करते, ऐसा सहज या लोगों के पास जाना इस्कॉन के भक्तों की, इस्कॉन की पदाधिकारी की, इस्कॉन के गुरु को मध्य माने दुर्भाग्य है का इस्कॉन प्रभुपाद को समझ नहीं पाए। प्रभुपाद जी सिद्धांत, प्रभुपाद सिद्धांत समझने के लिए प्रभुपाद एकांतिक भक्ति करना पड़ेगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के चरण में एकांतिक रूप निष्ठा पैदा करना पड़ेगा। का चैतन्य चरितामृत में एक साधु ऐसा आए थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कुछ प्यार लिखते, भगवान के गुणानुवादन किए थे, श्लोक थे, पंडित थे, विद्वान थे, और चैतन्य महाप्रभु उनकी बात को सुनते थे। जिन्होंने रसभास नहीं करते, अपनी कविता में, अपनी काव्य में, अपनी श्लोकों में सिद्धांतवाद को छोड़ के इधर उधर बात लिख लेते हैं, सिद्धांत में गलतियां लिखते तो उसको सुनते नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु को सुनाने के पहले उनकी सेक्रेटरी रहते थे स्वरूप दामोदर जी। स्वरूप दामोदर जी जब सुनते थे, स्वरूप दामोदर जानते थे सिद्धांत क्या है, तभी वो रेकमेंड करते थे चैतन्य महाप्रभु जाके सुनाओ, महाप्रभु से प्रसन्न होते, नहीं तो महाप्रभु नाराज हो जाते, कहीं ऐसा व्यक्ति क्यों भेज देते मेरा पास। जब चैतन्य महाप्रभु रेकमेंड कराने मैंने स्वरूप दामोदर की रेकमेंड चाहिए सुनाने के लिए, कि तो महाप्रभु का दूसरी एक परिकर थे जिनके नाम थे भगवान पंडित। वो जान पहचान थे वो पंडितों की, पंडित की थोड़ा जान पहचान थे, बंगाल के थे, वो बंगाल के पंडित आए हैं, अब बहुत सारे श्लोक थे, कविता थे, कबील थे, विद्वान थे। अब वो बार बार पूछ करते थे, स्वरूप जी आप रेकमेंड करा दीजिए, बड़े विद्वान हैं, बड़े पंडित हैं, और बड़े सुंदर सुंदर कविता लिखे हैं, काव्य शैली बहुत उन्नत कोटि की हैं, आप लिख देंगे तो आप सुना, ये रेकमेंड करा देंगे तो महाप्रभु ये सुनाएंगे। स्वरूप दामोदर इतना इग्नोर करते थे, जानते थे आज के बहुत सारी ऐसी तथाकथित सहजिया लोग भी आ जाते हैं, इसलिए बार बार पूछ करने के नाते भगवान पंडित स्वरूप दामोदर जी बोलते हैं ठीक है सुनाओ। सब पंडितों महाप्रभु का कई परिकर थे, बैठे थे, उनके सामने उन्होंने श्लोक को गाया। जो श्लोक को गाया तभी सभी लोग ताली मारने लगे, क्योंकि स्वरूप दामोदर जी समझ जाते किसी क्या रस है, किसी गलतियां हैं। फिर स्वरूप दामोदर जी लास्ट में आप लोग तो बहुत प्रसन्न होते, बहुत वाह वाह कर रहे हैं, किंतु ये श्लोक में ऐसे ऐसे रसभास है, ऐसे गलतियां हैं, कैसे महाप्रभु के पास से सुना ना जाए। इसीलिए महाप्रभु जो सिद्धांत स्वरूप दामोदर जी कह रहे हैं, यदि महाप्रभु के सिद्धांत को समझना होगा, एक व्यक्ति भागवत जो वैष्णव परंपरा से दीक्षित शिक्षा दीक्षा में प्रबुद्ध है, ऐसा व्यक्तियों के पास जाओ। भागवत तो पढ़ गया, भगवत स्थान है,
भागवत जाकर ही पढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति भागवत पे पढ़ाई कर, भागवत सिद्धांत समझो, भागवत सिद्धांत क्या है। पर एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण, भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण एकनिष्ठ रूप में शरण जाओ, उन्हीं के सिद्धांत पर चलो, उन्हीं के चरण आश्रित हो जाओ। महाप्रभु का कृपा से भक्ति का सिद्धांत को समझ में आएगा। जब तक तो सिद्धांत बात को नहीं समझेंगे, तथाकथित ऐसा ही साधुओं को मध्य भी साधु वाले मान लेते, आम लोग भी ऐसे ही मान लेंगे। बड़े बड़े साधु को वेशधारी के ऐसे ही घूम रहे हैं। प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा विचार करने का बात है। प्रहलाद महाराज, उनके जो पिताजी थे हिरण्यकशिपु, वो साधारण तपस्या वाले व्यक्ति नहीं थे। ब्रह्मा जी को स्वयं वरदान प्राप्ति करने के नाते उनके पास कई सिद्धियां उपलब्ध था। इवन देवता लोग उनके आदेश को पालन करते थे, देवता को उनको आदेश देते थे, नौकर चाकर बने के उनका काम करते थे। उनके देवता लोग भी इन्हीं की इच्छा से हवा भी चलता था, ऋतु परिवर्तन हो जाता था, सूर्य चंद्र उनकी इच्छा से चल जाते थे। इतना बड़ी शक्ति काम करता था उनके पास, इतना शक्तियां था हिरण्यकशिपु के पास में। अब आज के समय तो यदि हिरण्यकशिपु शासन हो जाए तो अभी संसार में प्राय तो 99% लोग हिरण्यकशिपु ही भगवान कहेंगे। क्या हिरण्यकशिपु इसे दिखाया था, अकाल मृत्यु किसी की नहीं हो सकता अपने राज्य में, अकाल मृत्यु नहीं होता था उनके राज्य में। रावण हो, हिरण्यकशिपु बड़े बड़े शक्तिशाली व्यक्ति थे संसार में, जिसके देवता लोगों को अपने कब्जा में रखते थे, देवता लोग उनके आदेश को पालन करते थे, भय थरथर ही कंपते थे। किंतु प्रहलाद महाराज वैष्णव थे, भक्त थे, भगवान के अज्ञान भक्त थे, भगवान के चरण आश्रित थे, इनलिए सिद्धांत को जानते थे क्या है, इसलिए हिरण्यकशिपु भगवान का स्वीकार कभी नहीं किया। इसी प्रकार वैष्णव जो होते हैं ऐसा ही सहजिया अपसंप्रदाय मान पूजा प्रतिष्ठा में रहने वाले लोगों को पीछे, उनके पीछे नहीं जाते, उनको भगवान पे स्वीकार नहीं किए, कभी साधु रूप में स्वीकार नहीं किए। इसलिए वैष्णव जो सिद्धांत है, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहे चैतन्य चैतन्य में बहुत मैं सिद्धांत बात दिया हूँ, किंतु किसी को पढ़ने से आलस आ सकता है। अरे पढ़ने से क्या पढ़ेंगे, इतना सारी खाली फिलोसफी पढ़ के दिमाग खराब, कुछ तो लीला रस होना चाहिए। किंतु कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस, ये सिद्धांत बोली बात को सुन के आलसी मत बनो। जिसको पढ़ने से आपके मन कृष्ण के चरण में सुदृढ़ विश्वास हो जाएगा, दृढ़ श्रद्धा पैदा कर लेगा। इसलिए यदि भक्ति में स्थिर रहना है और सुदृढ़ विश्वास, सुदृढ़ भक्ति करना है और भगवान कृष्ण को ठीक से समझना है, तत्वज्ञानी होना चाहिए, तभी हमको सिद्धांतवाद को समझना पड़ेगा। जैसे चैतन्य चरितामृत पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी सिद्धांतवाद दिए, श्रील प्रभुपाद अपना शिक्षा में दिए, श्रील रूप गोस्वामी हमको सिद्धांतवाद को सिखाए कि महाप्रभु का शिक्षा को हम ठीक से पढ़े समझे। इस्कॉन, आज दुनिया इस्कॉन को देख रहा है, दुनिया लोग इस्कॉन को देख रहा है, इस्कॉन से ज्ञान लेने के लिए चाह रहा है, इस्कॉन को समझने के लिए चाह रहा है, इस्कॉन में आने के लिए चाह रहा है, और दुनिया को इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है आध्यात्मिक शिक्षा के गुरु रूप में। इसलिए इस्कॉन भक्तों को कभी तथाकथित आजीवली सहज या गुरु के पास जाना कि किसी को भी साधु मान लेना, ये दुर्भाग्य होगा इस्कॉन भक्तों के लिए। इसलिए आप सभी को यही प्रार्थना, कभी ऐसा लोग पास नहीं जाओ। सहजिया पहचानो, सहजिया कौन होते हैं। प्रभुपाद की शिक्षा बहुत सारी प्रभुपाद दिए है अपनी शिक्षा में। प्रभुपाद की लिटरेचर पढ़ो, प्रभुपाद लीलामूर्ति पढ़ो, तभी समझ में आएगा। जो वीडियो आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।